नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएसटी में एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे जो कि जीएसटी ऑडिट करते समय हमें किन 20 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको अपने प्रॉफिट लॉस और जो जीएसटीआर 9 है उसको रिकंसाइल करना चाहिए। मैं आपको जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपको स्नैपशॉट्स बता रहा हूँ, डिटेल में इन बीट्स पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक चेकलिस्ट के रूप में आप इस वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी जीएसटीआर 1 और 3B में आपकी आइटम्स हैं उनको भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और 9 के साथ मैच करें जब आप जीएसटी ऑडिट कर रहे हैं। आप जितनी भी ब्रांचेज हैं आपके पैन पर ऑडिटिंग में उसकी सबकी लिस्ट लें और चेक करें कि वो सारी ब्रांचेस रिस्पेक्टिव जीएसटीआईएन में सभी ब्रांचेस अपडेटेड हैं या नहीं हैं। आप सारे रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेसेस के रेंट एग्रीमेंट्स इकट्ठे करें और चेक करें कि क्या वो सारे अपडेटेड हैं। रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेसेस, गोडाउन्स, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेसेस सारे ऑनलाइन जीएसटी की पोर्टल पे। उसके बाद आप ये भी ज़रूर चेक करें कि जो इनवॉइसेस साइन कर रहे हैं क्या वो सारे व्यक्ति ऑथराइज्ड पर्सन के रूप में जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद आपस में जो क्रॉस चार्ज का है, आपस में जो जीएसटीआईएन में सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है जो कि एक डीम्ड सप्लाई मानी जाती है, क्या उसके लिए प्रॉपर इनवॉइसिंग हुई है एचओ से या जिस भी कॉर्पोरेट ऑफिस से डिफरेंट ऑफिस में। उसके बाद आप चेक करें कि आपने एक्सपोर्ट सप्लाई को प्रॉपरली डिक्लेयर किया है या नहीं किया है। 270 डेज में फैमा का कंप्लायंस हुआ, पेमेंट हुई कि नहीं हुई है। उसके बाद रिफंड कैलकुलेशन आप ज़रूर चेक करें क्योंकि पार्ट ए ऑफ जीएसटीआर 9C में ऑडिटर रिकमेंडेशन में एरनियस रिफंड टू बी पेड बैक आपकी लायबिलिटी है। ये चेक करना कि आपका बताना ये लायबिलिटी है कि एरनियस रिफंड टू बी पेड बैक क्या है। उसको बताने के लिए आपको सारे रिफंड्स कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेंगी और ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि रिफंड जो क्लेम्ड है वो प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद जितने भी आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स लगाया गया है उसमें HSN और SAC के हिसाब से टैक्स रेट प्रॉपर है या नहीं है, ये आप चेक करें। टेबल 9 में इसकी रिकंसिलेशन होती है फॉर्म जीएसटीआर 9C में। उसके बाद जो भी आउटवर्ड सप्लाई है उसकी वैल्यूएशन सेक्शन 15 के हिसाब से हुई है या नहीं हुई है। स्पेशली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आप ज़रूर चेक करें, एक लिस्ट ऑब्टेन करें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की, और वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की वैल्यूएशन जो होगी वो रूल 28 से रूल 31 के हिसाब से होगी। उसके बाद एडवांसेस पर क्या ट्रीटमेंट है। जो एडवांसेस ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिसीव होते हैं क्या उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हुई है या नहीं हुई है 1 में, 3B में, फिर कॉरस्पॉन्डिंगली 9 में, और आपको 9C में क्या रिपोर्ट करना है। उसके बाद सभी ट्रांजैक्शंस का आपको प्लेस ऑफ सप्लाई चेक करना है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है और कौन सी इंट्रा। इंटर पर आपको IGST चार्ज करना है, इंट्रा पर C+S चार्ज करना है। अगर ये ट्रांजैक्शंस गलत रिपोर्ट होती हैं तो भविष्य में सेक्शन 77 के अनुसार जो गलत टैक्स है वो आपको रिफंड लेना पड़ेगा और सही टैक्स दोबारा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए एज एन ऑडिटर आपको ये एक बारी चेक करना चाहिए, चाहे आप किसी भी टूल के साथ, कोई भी IT टूल के हिसाब से आप इसको चेक कर लें। उसके बाद आप जो भी कैपिटल गुड्स या यूज्ड व्हीकल हैं उसके ऊपर जो सप्लाई हुई है उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स रेट लगा है कि नहीं लगा है, और इससे रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग ITC रिवर्सल हुए हैं या नहीं हुए हैं, सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है सील ऑफ कैपिटल गुड्स और यूज्ड व्हीकल पे। उसके बाद जो RCM की लायबिलिटी है वो आप प्रॉपर 13/17 2017 CTR के हिसाब से 16 सर्विसेज पर RCM पे हुआ या नहीं हुआ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉरेन पेमेंट्स के ऊपर RCM पे हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्टर रेमुनरेशन के ऊपर एक सर्कुलर 140 निकला रिसेंटली, क्या उस पर RCM प्रॉपरली पे हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस आपने प्रॉफिट लॉस में क्लेम किए हैं जिनके ऊपर ITC लिया है, कॉरस्पॉन्डिंगली आप चेक करें कि वो फॉर्म 9 से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जिन भी एक्सपेंसेस पर आपने ITC लिया है, यू हैव टू इंश्योर दैट दोज एक्सपेंसेस आर बुक्ड इन दी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, देन ओनली समहाउ इट कुड बी मैच्ड। उसके बाद आपको 17(5) के ब्लॉक क्रेडिट को चेक करना चाहिए, जिसमें आपको ये देखना चाहिए कि कोई रिवर्सल तो नहीं बनता है। रिवर्सल बनता है तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग टेबल नंबर 12 में रिवर्सल ऑफ 9C में रिवर्सल रिपोर्ट करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि क्या क्रेडिटर्स की पेमेंट 180 डेज में हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपको ITC का रिवर्सल की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, और अगर आप ITC रिवर्स नहीं भी कर रहे तो कम से कम आप उसके लिए पार्ट B ऑफ फॉर्म 9C में पैरा 5 में रिपोर्टिंग ज़रूर करें, एक डिस्क्लोजर ज़रूर दें।
उसके बाद अगर कोई भी वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न ऑफ की है बुक्स में से, कोई भी गुड्स की वैल्यू रिटर्न ऑफ की है बुक्स में से, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी रिवर्सल बनता है, आपको वो रिवर्सल करवाना चाहिए। अगर आप एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो रूल 42 और 43 लगता है आपके ऊपर, उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्सल की आपको आवश्यकता है। अगला आपको ये चेक करना है कि सारे टैक्स इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, पेमेंट वाउचर्स, रिफंड वाउचर्स, ये सब जो है रूल 46 to 55 के अनुसार बने हैं या नहीं बने हैं, उनका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, रूल 46 to 55। उसके बाद आपको रूल 56, 57, 58 का कंप्लायंस चेक करना है कि जितने भी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स 56, 57 में बताए गए हैं, किस तरह से बनने हैं बताए गए हैं, वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद आपको जो गुड्स सेंट ऑन जॉब वर्क है या एजेंट्स को हैं, उनकी प्रॉपर सेक्शन 143 का जॉब वर्क के ऊपर कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, आपको ये चेक करना है। 1 साल के अंदर अंदर इनपुट आए, 3 साल के अंदर अंदर कैपिटल गुड्स आ गए या नहीं आए, कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे 6 महीने के अंदर अंदर आ गया कि नहीं आ गया, अगर नहीं आया तो उसको सप्लाई बनाया कि नहीं बनाया, ये सब आपको चेक करना है। आखिरी में मैं आपसे कहूँगा कि जो 3B लेट फाइल हुई हैं उनके ऊपर नेट पर आपको इंटरेस्ट देना है। ये सेक्शन 50 का पूरा सेटल हो चुका है, जो भी कंफ्यूजन और कहें कि एक कन्फ्लिक्ट था, अब सेक्शन 50 में ब्याज जो है वो नेट पर ही देना है। तो 18-19 में आपकी अगर 3B लेट हुई हैं तो पार्ट 5 ऑफ पार्ट ए ऑफ 9C, मतलब 9C के पार्ट ए में जो पार्ट 5 है, जो ऑडिटर रिकमेंडेशन है, उसमें आपको इंटरेस्ट की रिकमेंडेशन भी देनी है। और इंटरेस्ट की रिकमेंडेशन आपकी या तो टैक्स डिलेड होगा, 3B डिलेड होगी, गलत आईटीसी होगा, इन सब पर जो भी ब्याज बनता है वो आपको पार्ट 5 में, पार्ट ए के पार्ट 5 जो ऑडिटर रिकमेंडेशन में, उसको जरूर देना है। ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम मुझे लगा आपको पसंद आएगा। एक स्नैपशॉट है, एक बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैंने कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखने के लिए जीएसटी ऑडिट करते समय। इन बातों का ध्यान रखें। कोई और समस्या आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसको बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ के बारे में पता लगता रहे। धन्यवाद।